अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। जय श्री महाकाल हमारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आप सबका आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, बस यही प्रार्थना है। काम और समय की परिभाषा, हठ योगी और यक्षिणी की रहस्यमयी कथा। हठ योग हमने बहुत सुना होगा। हठ योग के बारे में, हठ योगियों के बारे में। शायद हठ योगी वो होते हैं जिनको किसी चीज की पाने की लालसा होती है और उस पे वह रम जाते हैं, बिना उसे प्राप्त किए, बिना उसे सिद्ध किए, बिना उसे पाए शायद वह नहीं रुकते। इसी को हठ योग कहते हैं। सिद्ध साधकों के लिए यह संसार केवल एक माया है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो साधकों को उनके मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं। यह कथा एक महान हठ योगी और एक अद्भुत यक्षिणी की है, जिसने योगी से भोग सुख की इच्छा रखी। कहते हैं कि योगी का तप और रहस्यमय जंगल एक प्रचलित कथा है। और कथा क्या, सच घटनाएं ही मान लें, कुछ ऐसी घटित शक्तियों की बातें जो गुरुजन के माध्यम से पता चलता है, वह आपके बीच रखते हैं। प्राचीन काल की एक बात है। एक महान हठ योगी अपनी साधना में लीन थे। वे एक घने जंगल में स्थित एक गुफा में रहते थे, जहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी सिद्धियों की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन वे किसी भी सांसारिक आकर्षण से दूर केवल आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। अचानक एक दिन घटना हुई। एक दिन जब योगी ध्यान मग्न थे, तभी एक अद्भुत सुंदरी उनके सामने प्रकट हुई। उसके सौंदर्य की कोई उपमा नहीं थी। बड़ी बड़ी मृगनयनी आंखें, सुकोमल शरीर और रूप ऐसा कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। यह कोई सामान्य स्त्री तो नहीं थी, बल्कि एक यक्षिणी थी। यक्षिणियों के बारे में हमारे बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें जिक्र है, जिसमें बताए जाते हैं यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है। यक्षिणी की इच्छा और योगी की उपेक्षा। यक्षिणी ने योगी को प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, हे महायोगी, मैं तुम्हारे रूप और तप से मोहित हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो। मैं तुम्हारे अपार सुख और ऐश्वर्य प्रदान कर सकती हूँ। योगी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी साधना में लीन रहे। लेकिन यक्षिणी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, ना होती है। वह बार बार उनके समीप आई, उन्हें बहकाने के प्रयास किए, लेकिन योगी का समय अडिग रहा। यक्षिणी का छल। जब प्रेम और अनुरोध से योगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यक्षिणी ने छल का सहारा लिया। उसने अपनी दिव्य शक्तियों से वातावरण में काम भावना उत्पन्न कर दी। गुफा के चारों ओर मद गंध फैल गए, पक्षियों के स्वर मधुर हो गए और शीतल पवन प्रेम की अनुभूति कराने लगी। एक क्षण के लिए योगी विचलित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी चेतना को संभाला और यक्षिणी से बोले, ही यक्षिणी, तुम्हारी माया अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु मेरी साधना उससे भी अधिक दृढ़ है। तुम मुझे भोग सुख के जल में नहीं फंसा सकती। तभी यक्षिणी का श्राप। कहते हैं कि यक्षिणी क्रोधित हो गई और बोली, हे योगी, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा साधना अधूरी रह जाएगी। मेरा तप मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हठ योगी के गुस्से भरी बातें। तुम्हारे मोह का बंधन मुझ पर नहीं पड़ सकता। यह कहकर उन्होंने अपने तेज से यक्षिणी को परास्त कर दिया। पराजित यक्षिणी रोने लगी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी योगी ने
कहा, हे यक्षिणी, यदि तुम सच में पश्चाताप करना चाहती हो तो इस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर साधना का मार्ग अपनाओ। यक्षिणी ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और उसी स्थान पर तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं कि इस कथा का सार यही होगा कि हमें कथा यही सिखाती है कि भोग और आकर्षण की परीक्षा हर साधक के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर लगे रहता है वही सच्ची सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह बातें हमारे गुरुजन भी बताते हैं कि अगर हम कोई भी साधना कर रहे हैं या फिर उसको करना चाहते हैं तो उसमें संयम, नियम और ध्यान की बहुत ज़रूरत होती है। और कोई भी साधना इस दौर में इतनी आसान नहीं। कोई भी साधना करिए, अच्छे गुरु के संरक्षण में करिए, तभी शायद उसका फल मिलेगा और अच्छा परिणाम होगा। बाकी महादेव सब मंगल करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और आगे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। महादेव आप सबको